कभी अपने आसपास देखकर सोचा है कि ये सब कुछ, वो मेज, वो कप और हाँ, जिस स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, आखिर बना किस चीज से है? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि ये दुनिया असल में बनी किस चीज से है। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक लोहे की चाबी, चमड़े की गेंद और एक जीता जागता पौधा। कितने अलग अलग है ना ये सब, पर क्या इनमें कोई चीज कॉमन हो सकती है? कोई गहरा छिपा हुआ कनेक्शन? और जवाब हैरान करने वाला, सीधा साधा है। ये सब पदार्थों से बने हैं। अंग्रेजी में कहें तो मटेरियल्स। यही वो एक धागा है जो हमारे चारों ओर की हर चीज को, चाहे वो कितनी भी अलग क्यों ना हो, एक साथ जोड़ता है। तो जब हम पदार्थ या मटेरियल कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? देखिए, विज्ञान में पदार्थ वो कोई भी चीज है जिसका इस्तेमाल किसी वस्तु को बनाने के लिए किया जाता है। ये कागज हो सकता है, लकड़ी, कपड़ा, कांच, धातु, कुछ भी। ये एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। एक तरफ मिट्टी का बर्तन है जिसका पदार्थ है मिट्टी, और दूसरी तरफ एक नोटबुक है जो बनी है कागज से। दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग पदार्थ। सिंपल। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि सब कुछ पदार्थों से बना है, पर अगला सवाल ये है कि इतनी सारी चीजों की जानकारी को हम व्यवस्थित कैसे करें? यहीं से हमारी खोज का अगला और मजेदार चरण शुरू होता है। ये तो एक बड़ा सवाल हुआ है ना। अगर हर चीज अलग है तो क्या हमें हर एक को अलग अलग ही समझना होगा? नहीं, खुशकिस्मती से हमारे पास एक बेहतर तरीका है। और वो तरीका है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया है। इसमें हम चीज़ों को उनकी समानताओं यानी कॉमन प्रॉपर्टीज के आधार पर ग्रुप्स में बांट देते हैं। ये विज्ञान का एक बहुत ज़रूरी टूल है। तो हम इन चीज़ों को ग्रुप कैसे कर सकते हैं? कई तरीके हैं। हम उन्हें उनके आकार के हिसाब से बांट सकते हैं, जैसे गोल चीज़ें एक तरफ और चौकोर चीज़ें दूसरी तरफ, या फिर उनके रंग के आधार पर, या इस आधार पर कि वो छूने में कठोर है या नरम। और हमारे लिए सबसे काम का तरीका है उन्हें इस आधार पर ग्रुप करना कि वे किस पदार्थ से बने हैं। अब एक और दिलचस्प सवाल आता है, जब हम कोई चीज बनाते हैं तो क्या हम कोई भी पदार्थ यूं ही उठा लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी वजह होती है। चलिए, एक बड़ा ही आसान सा सवाल पूछते हैं। हम पानी पीने के लिए कपड़े का ग्लास क्यों नहीं बनाते? सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है ना? पर क्यों? जवाब बिल्कुल साफ है। कपड़ा पानी को रोक ही नहीं सकता। पानी तो उसमें से निकल जाएगा। मतलब कपड़े की प्रॉपर्टी ही ऐसी है जो उसे ग्लास बनाने के लिए एक बहुत ही खराब चॉइस बनाती है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात समझने वाली है वो ये है कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सही पदार्थ का चुनाव उसके गुणों और उस चीज़ के काम के बीच का एक तालमेल है। छोटे में कहें तो गुण ही उद्देश्य तय करते हैं। चलिए अब कुछ खास प्रॉपर्टीज को थोड़ा और करीब से देखते हैं। दो बहुत ही आम गुणों से शुरू करते हैं, चमक और कठोरता। कभी सोचा है कि सोना या तांबा क्यों चमकते हैं? इस गुण को द्युति या लस्ट्र कहते हैं। लोहा, तांबा, सोना, ये सब इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। वहीं दूसरी तरफ लकड़ी या कागज जैसे पदार्थों में ये चमक नहीं होती। वे द्युतिहीन या नॉन लस्ट्रस होते हैं। पर एक मिनट, क्या ये चमक हमेशा ऐसी ही रहती है? नहीं। कुछ धातुएं जब हवा और नमी के संपर्क में आती हैं तो उनकी चमक फीकी पड़ जाती है। इसीलिए किसी धातु की असली चमक देखनी हो तो उसकी ताज़ा कटी हुई सतह को देखना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं कठोरता की। जिन पदार्थों को दबाना या खरोचना मुश्किल हो, जैसे पत्थर या लोहा, उन्हें हम कठोर कहते हैं। और जिन्हें आसानी से दबाया या खरोचा जा सके, जैसे कि एक रबड़ या इरेजर, वे कोमल होते हैं। एक और मजेदार बात यह है कि कठोर या नरम होना कोई फिक्स चीज नहीं है। ये हमेशा तुलना में होता है। जैसे रबर एक स्पंज से तो ज्यादा कठोर है, लेकिन वही रबर लोहे के सामने बहुत नरम है। आप चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, क्योंकि पदार्थों को समझना कोई आज की बात नहीं है। ये हजारों सालों से चली आ रही इंसानी तरक्की की कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है।
ये जो मिट्टी के बर्तन है ना, ये सिर्फ पुरानी चीजें नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारे पूर्वज एक तरह से उस जमाने के मटेरियल साइंटिस्ट थे। वे जानते थे कि कौन सी मिट्टी काम करेगी और उसे बर्तन में कैसे बदलना है। और ये जो समझ थी, ये समय के साथ और भी बेहतर होती गई। लगभग 8000 साल पहले के साधारण बर्तनों से लेकर सिंधु सरस्वती सभ्यता के बेहद खूबसूरत पहिए पर बने बर्तनों तक, हर कदम हमें पदार्थों की गहरी समझ की तरफ ले जा रहा था। और ये सफ़र आज भी जारी है। उन पुराने मिट्टी के बर्तनों से लेकर आज के इस आधुनिक डिवाइस तक, हर टेक्नोलॉजिकल लीप के पीछे पदार्थों की एक बेहतर समझ ही तो है। तो अगली बार जब कोई भी चीज़ उठाएं, एक पेन, एक किताब या अपना फ़ोन, तो बस एक पल रुककर सोचिए, इसे इसी खास पदार्थ से ही क्यों बनाया गया? उस जवाब में इंजीनियरिंग, डिज़ाइन और हज़ारों साल के विज्ञान की एक पूरी कहानी छिपी है।